एक नहीं कई अमेरिकी प्लेन्स गिरने की खबर। दोस्तों ये खबर अब सूत्रों के हवाले से नहीं है, कुवैत की आर्मी ने कर दिया है बहुत बड़ा खुलासा। ये एक ऐसा खुलासा है जो ट्रंप की न केवल कुर्सी हिला सकता है बल्कि अमेरिका की जो डिफेंस की बादशाहत है पूरी दुनिया में, उसको एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा सकता है। और सोचिए वो धक्का किसने पहुंचा दिया? ईरान जैसे मुल्क ने पहुंचा दिया जो पिछले 25 साल से ऊपर से लगातार सैंक्शंस झेल रहा है। और तो और दोस्तों एक सीक्रेट रिपोर्ट भी लीक हो गई है। दोस्तों इस सीक्रेट रिपोर्ट के तहत अमेरिका की जनता और कांग्रेस के साथ क्या ट्रंप ने एक बहुत बड़ा धोखा कर दिया? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि कैसे वो अमेरिका जो 3 दिन पहले ईरान पर हमला करते हुए बता रहा था कि कैसे वो ईरान को नुकसान पहुंचाएगा, अब खुद उसके सहयोगी, उसके एलाइज सवाल उठा रहे हैं और खुद भी शायद सोचने पर मजबूर होंगे कि अमेरिका का साथ देने का फायदा क्या हुआ। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी खबर आपके सामने मैं रख देती हूँ कि सूत्रों के हवाले की खबर नहीं है। कुवैत आर्मी ने अभी करीब 1-1.25 घंटे पहले एक बहुत ही विस्फोटक खुलासा कर दिया है दोस्तों, और ऑफिशियल स्टेटमेंट माना जाएगा ये। कुवैत की आर्मी ने कहा है, देखिए ये जो पहली लाइन है ये सबसे विस्फोटक है। उन्होंने दावा किया है कि रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि आज सुबह कई अमेरिकी सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए लेकिन उनके चालक दल पूरी तरह से सुरक्षित है। कई अमेरिकी सैन्य विमान क्या होते हैं? फाइटर जेट्स होते हैं। तो 1-2 नहीं, कई अमेरिकी सैन्य विमान। दोस्तों यहां मैं आपको याद दिला दूं, आज ही एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर आई और ये खबर कुवैत से ही थी, जहां पर F-15 जो कि अमेरिका का बहुत ही अत्याधुनिक फाइटर जेट है वो मार गिराया गया। और जब वो गिर रहा था तो पायलट ने सूझबूझ दिखाई और वहां से निकल गया तो उसकी जान बच गई। लेकिन ये वीडियो बस एक बानगी थी, क्योंकि कुवैत की आर्मी का ऑफिशियल स्टेटमेंट जो कि शेयर किया गया है और मैंने आपको बताया कि वो ये कह रहे हैं कि कई अमेरिकी युद्ध विमान, तो मतलब ये एक की तो खाली वीडियो आई है, जो कई है वो कई कितने हैं? वो 5 हैं, वो 10 हैं, वो 20 हैं। अब ये तो अमेरिका जाने, कुवैत जाने। ये तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ दोस्तों क्योंकि ट्रंप जी को प्लेन गिरने का बड़ा शौक है ना। वो जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो हर दिन नए दावे करते हैं, कभी कहते 5 प्लेन गिरे, कभी कहते 6 प्लेन गिरे, अभी रिसेंटली उन्होंने 10 भी बता दिए थे। दोस्तों अमेरिका जो अब तक दूसरों के प्लेन गिन रहा था, बैठकर खुद अपने प्लेन गिन ले और बता दे दुनिया को कि उसके एग्जैक्टली कितने प्लेन गिरे, क्योंकि कुवैत ने तो कई बताए हैं। अब वो मैनी मतलब कई में तो कुछ भी हो सकता है, अजम्पशंस क्यों लगाए भाई कोई। तो इसके अलावा एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा और किया जा रहा है और वो है अमेरिकी मीडिया द्वारा। दोस्तों अमेरिकी मीडिया में एक खबर आज सुबह से चल रही है कि ट्रंप ने ये जो ईरान पर हमला बोल दिया, पेंटागन ने कांग्रेस को यह इन्फॉर्म किया है कि कोई इंटेलिजेंस नहीं थी कि ईरान अमेरिका पे कोई हमला करने वाला है। दोस्तों पेंटागन बेसिकली क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसकी हेडक्वार्टर बिल्डिंग को पेंटागन कहते हैं। तो वो पेंटागन जो है वो अमेरिकी कांग्रेस को ये जानकारी दे रहा है कि हमारे पास कोई इनपुट नहीं था, ना हमने कोई इनपुट दिया है ट्रंप को कि अमेरिका पर कोई ईरान हमला करने वाला है। तो जब अमेरिका पर ईरान हमला ही नहीं कर रहा है और वहां का पेंटागन कांग्रेस को बता रहा है तो फिर ट्रंप ने हमला क्यों किया ईरान पर? अब दोस्तों अलग अलग तरह की वीडियोस भी शेयर हो रही है, जैसे अल जजीरा की ये वीडियो है जो कि सोशल मीडिया में काफी शेयर की जा रही है। इसमें गल्फ देश के पैनलिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अरब देशों को अपने हाल पर अमेरिका ने छोड़ दिया है, सारा फोकस उसका इजराइल की सुरक्षा में है। दोस्तों ये जो अरब ममालिक हैं, ठीक है, जहां पर इस वक्त ईरान का कहर बरप रहा है, कहीं ईरान मिसाइल मार दे रहा है, कहीं वो ड्रोन मार दे रहा है, ठीक है, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, चाहे बहरीन हो, सऊदी अरब हो, इन लोगों ने हमेशा अमेरिका का सपोर्ट किया, अपनी जमीनों पर अमेरिकी बेस बनने दिए। वहीं अब ईरान हमला कर रहा है इस भरोसे के साथ कि कभी ईरान हम पर हमला करेगा, ईरान हमें नुकसान पहुंचाएगा तो अमेरिका हमारे साथ खड़ा रहेगा। तो बड़ा सवाल ये है कि आज ये मुल्क भी बैठकर सोच रहे होंगे कि इनको मिला क्या। भाई आपने ईरान से दुश्मनी ली अलग, आप अपनी जनता के बीच एक छवि पेश कर रहे हैं कि देखिए अमेरिका के आगे आप सॉफ्ट रहते हैं, और अमेरिका इजराइल के लिए क्या है और इजराइल अमेरिका के लिए क्या है सब जानते हैं। उसके बावजूद भी आपने इस रिस्क पर अमेरिका का साथ दिया, अपनी जमीनें उनको दे दी कि आइए आप हमारा यहाँ पर नेवल बेस बनाइए, अपना मिलिट्री बेस बनाइए, कि भाई मुश्किल वक्त आएगा तो अमेरिका हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन कुवैत की आर्मी कह रही है कि कुवैत में अमेरिका का कई फाइटर प्लेन गिर गए, सऊदी अरब के सबसे बड़ी रिफाइनरी पर ड्रोन गिरा दिए,
ईरान ने। यूएई का क्या हाल किया है आप जानते हैं दोस्तों? दुबई में पूरी दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। अगर दुबई में सेंटीमेंट खराब हो गया ना कि वहां सड़कों पे ऐसे अफरा तफरी मची हुई है, बुर्ज खलीफा के पास धमाका हो गया, तो दुबई का इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। दुबई का इन्वेस्टमेंट चला गया तो दुबई में बचेगा क्या? तो दोस्तों, जो भी कोई युद्ध होता है या सैन्य टकराव होता है, उसका आकलन किस बात से होता है? किसने किसको नुकसान पहुंचाया? ईरान को तो इजराइल और अमेरिका नुकसान पहुंचा ही रही है, वो तो देख ही रहे हैं हम। लेकिन ईरान ने किस किस को नुकसान पहुंचा दिया? ईरान ने अमेरिका को नुकसान पहुंचा दिया, ईरान इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है, ईरान ने बहरीन को नुकसान पहुंचा दिया, कुवैत को पहुंचा दिया, कतर को पहुंचा दिया, सऊदी अरब को पहुंचा दिया। ठीक है, ईरान ने यूएई का क्या हाल कर दिया? दोस्तों, इसमें अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो इसमें गेन किसका हुआ? हालांकि युद्ध में किसी का कोई गेन नहीं होता, युद्ध एंड ऑफ द डे डिस्ट्रक्शन ही लेकर आता है। लेकिन ये जो ममालिक हैं, जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, ये उनके लिए भी अब सोचने वाली बात है कि आखिर अमेरिका जिसके भरोसे वो बैठे हुए थे, उससे क्या मिला उनको। दोस्तों, ग्लीन डिज़ेन है प्रोफेसर एंड एडिटर रशियन फॉरेन पॉलिसी के। इन्होंने देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है इस पूरे हालात में मिडिल ईस्ट के लिए। वो कहते हैं, खाड़ी देशों को अब जो समझ में आ रहा है और यूरोपियन देशों को भी जल्द वो समझ में आ जाएगा, वो ये कि कमजोर होते वर्चस्व के मोर्चे पर खड़े होने का खतरा। शीत युद्ध के बाद के वर्चस्व के दौर में अमेरिका ही एकमात्र शक्तिशाली देश था और गठबंधन प्रणाली सुरक्षा का स्रोत थी। जैसे जैसे वर्चस्व कमजोर होता है और प्रतिद्वंदियों को उभरने से रोकने के लिए अपनी सेना का अधिक आक्रामक रूप से उपयोग करता है, मोर्चे पर खड़े देश बुरी तरह से हार जाते हैं और सुरक्षा खत्म हो जाती है। बहुध्रुवीय दुनिया के साथ तालमेल बिठाना हमारी सुरक्षा चर्चाओं का मुख्य विषय होना चाहिए, लेकिन हमारे नेता इसके बजाय द्वितीय विश्व युद्ध की नकल कर रहे हैं और खुली चर्चा को बंद कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऑर्डर बना, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका, उसके बाद रूस, फिर शीत युद्ध चला, और ये दो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब आप ध्रुव कह लीजिए पूरी दुनिया में। दुनिया इन्हीं के बीच बट गई, आप या तो इस साइड है या उस साइड है। अब ऐसा नहीं है, अमेरिका के आगे चीन खड़ा है, चीन के आगे भारत खड़ा है, जापान एक अलग तरह की इकोनॉमी है, अलग तरह की पावर है, साउथ कोरिया छोटा है लेकिन वो अलग तरह का अपने इलाके में पावर है। भाई फ्रांस भी जिस हिसाब से यूरोप में वो तेजी से प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, फ्रांस एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। जर्मनी भी अपने आप को बहुत बड़ा कर रहा है। मिडिल ईस्ट में कई देश हैं जो अपने आप को बड़ा दिखाते हैं। तो ऐसे वक्त में अब किसी भी देश का ये सोचना कि क्योंकि यूएस हमारे साथ है तो हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं, ये किसी भी देश को मुगालते से ज्यादा कुछ नहीं देगा। इस पूरे एपिसोड ने ये साबित कर दिया। अब दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक विदेशी मीडिया को, वहीं की अमेरिकी मीडिया को एक इंटरव्यू में कहा है कि 3-4 हफ्ते चल सकता है युद्ध। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति ये मान रहे हैं कि 3-4 हफ्ते ईरान झेल जाएगा ये युद्ध। देखिए युद्ध कब तक चलता है, जब दोनों में से कोई भी एक जो पक्ष है वो हार ना माने, वो लगातार जवाब देते रहे। तो मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति ना केवल खुद के लिए कह रहे हैं कि उनकी क्षमता है, अमेरिका की तो क्षमता है, अमेरिका तो सालों साल युद्ध चला सकता है, तो क्या वो ये कह रहे हैं कि ईरान की इतनी क्षमता है कि वो 3-4 हफ्ते झेल जाएगा युद्ध, वो जवाब देता रहेगा? तो ये तो बड़ी खतरनाक स्थिति में है अमेरिका ने अपने आप को ऐसे युद्ध में झोंक लिया। और दूसरा, उनकी खुद का पेंटागन कह रहा है कि हमारे पास तो कोई ऐसी इंटेलिजेंस ही नहीं थी कि अमेरिका में ईरान हमला करने वाला था। वही दूसरी ओर दोस्तों, ईरान की तरफ से भी साफ तौर पर बयान आ गया, क्योंकि ट्रम्प की तरफ से बयान आया था ना कि अब वो ईरान का जो नया प्रशासन है वो उनसे बातचीत करना चाहता है, तो मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। तो अब ईरान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि खामेनेई के गुनहगार अंजाम भुगतेंगे और ईरान ने फिलहाल बातचीत से इनकार कर दिया है। हालांकि दोस्तों, पर्दे के पीछे बातचीत चलती रहती है और चलती भी रहनी चाहिए, यही तरीका है। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां ईरान ने अपने इन लगातार बिखर के जो वो हमले कर रहा है मिडिल ईस्ट में पैदा कर दी हैं, ये मिडिल ईस्ट के लिए भी अब सोचने वाली बात है कि वो जो एक 20-25 साल से पूरी पॉलिसी में चल रहे हैं, क्या अमेरिका इस स्थिति में है कि वो उनको बचा सके? अगर ऐसा है तो फिर अमेरिका अपने खुद के विमान क्यों नहीं बचा पा रहा? कुवैत की आर्मी कह रही है कि कई विमान गिरे हैं अमेरिका के। बताइए दोस्तों, ये ट्रम्प अभी कुछ महीने तक अपने लिए नोबेल पुरस्कार चाह रहे थे कि उन्होंने इतने युद्ध रुकवा दिए। अब बताइए उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाए? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।